तो चलिए, आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। लेकिन वेट, आज हम इसे कोई बच्चों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी घटना इंसान के दिमाग और उसके बिहेवियर को पूरी तरह से पलटकर रख देती है। सोचिए, क्या होता है जब इंसान का सर्वाइवल यानी बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद एक कभी ना खत्म होने वाले लालच में बदल जाए? ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। कहानी की शुरुआत में हमें जो किसान दिखता है वो बस एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब अचानक उसे सब कुछ मिल जाता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, यही तो हमें आज डिकोड करना है। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले हिस्से से, यानी किसान की वो हताश कर देने वाली भूख और उसकी बुनियादी जरूरत। इमेजिन कीजिए, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भूख से बेहाल वो किसान अपनी खाली झोपड़ी में लौटता है। उसके मन में बस एक ही सवाल है, आज रात मैं क्या पकाऊं? तभी उसकी नज़र झोपड़ी के बाहर घूमती एक मुर्गी पर पड़ती है। उस वक्त उस भूखे इंसान के लिए वो मुर्गी कोई चमत्कार नहीं, बस एक शानदार दावत का जरिया थी। ये वो मोमेंट है जहां इंसान की इमीडिएट नीड यानी तत्काल जरूरत उससे बड़े फैसले करवाती है। लेकिन फिर होता है एक ऐसा अनोखा सौदा, एक ऐसा नेगोशिएशन जिसकी उस किसान ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अब यहां सिचुएशन एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाती है। जैसे ही किसान उस मुर्गी को मारने वाला होता है, मुर्गी अचानक बोलने लगती है और अपनी जान की भीख मांगती है। उस हताश किसान के सामने अब एक बहुत ही टफ चॉइस थी। एक तरफ है आज रात की शानदार दावत जो तुरंत उसकी भूख मिटा देगी, और दूसरी तरफ हर दिन एक सोने का अंडा। ये सिर्फ खाने और सोने के बीच का चुनाव नहीं है बॉस, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे क्लासिक उदाहरण है। मुर्गी अपनी जान बचाने के लिए जो दांव खेलती है वो गजब है। वो कहती है, अगर कल मैं सोने का अंडा ना दूं तो आप मुझे तब मार देना। मतलब उसने अपनी मौत को 24 घंटे टालने के लिए एक हाई रिस्क गारंटी दे दी। और किसान वो सोचता है, डील बुरी नहीं है, आज नहीं तो कल दावत तो पक्की है ही, लेकिन अगर ये सच हुआ तो किस्मत बदल जाएगी। और बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे गोल्डन एग इकोनॉमी की, जहां मार्केट में अचानक एक जबरदस्त बूम आ जाता है। अगली सुबह किसान उठता है और बूम, सच में एक ठोस सोने का अंडा। वो खुशी से पागल होकर सीधा शहर के बीचों बीच पहुंचता है। मुझे ये चाहिए। भीड़ की आवाज उस दीवानगी को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। जब लोगों को पता चलता है कि अंडा कोई मामूली अंडा नहीं बल्कि असली सोने का है, तो मार्केट में जो हलचल मचती है वो देखने लायक है। हर कोई उसे बस हासिल करना चाहता है। थोड़ी ही देर में एनर्जी और बढ़ जाती है। शहर के लोग उस अनसुनी नायाब चीज के लिए लिटरली आपस में लड़ने लगते हैं। नहीं, ये मेरा है। एक आम सी सड़क अचानक एक अग्रेसिव ऑक्शन हाउस में बदल जाती है। डिमांड इतनी ज्यादा और सप्लाई सिर्फ एक अंडा। मुझे बेच दो। फाइनली इसी शोर शराबे के बीच किसान उस अंडे को एक बहुत ही भारी कीमत पर बेच देता है। लेकिन यहां वो एक ऐसी बात कह देता है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। वो भीड़ से कहता है कि कल एक और अंडा आएगा। अनजाने में ही सही, उसने मार्केट में एक स्टेबल सप्लाई का वादा कर दिया। और सच बताऊं, यहीं से उसकी अपनी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। तो आइए आते हैं कहानी के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, लालच का उदय और बेसब्र होने की असली कीमत। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये माइंडल शिफ्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली शाम मुर्गी को पकड़ना, दूसरी सुबह पहला अंडा मिलना, और फिर अगले कुछ दिनों में बस एक उबाऊ दिनचर्या। चमत्कार कितनी जल्दी रूटीन बन जाता है ना। इंसान का दिमाग चमत्कारों का कितना जल्दी आदी हो जाता है कि जो चीज कल तक एक बहुत बड़ा आशीर्वाद थी, वो अब किसान को एक बहुत ही स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस लगने लगी थी। और यह फ्रस्ट्रेशन क्यों था? सिर्फ इस एक नंबर की वजह से। जी हां, एक अंडा। ये नंबर अब किसान की बेसब्री का प्रतीक बन गया था। अब उसे सोने की वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, उसे क्वांटिटी चाहिए थी। उसे लगने लगा कि हर रोज पूरे 24 घंटे सिर्फ एक सोने के अंडे के लिए इंतजार करना, ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर है। अगर हम किसान के दिमाग के अंदर चल रहे इस पतन को स्टेप्स में डिकोड करें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। स्टेप 1, हर दिन अमीर होना। स्टेप 2, जो सबसे खतरनाक था, इंतजार करते करते थक जाना। और स्टेप 3, अंदर छुपी उस सोने की खान को ढूंढना। एक ही बार में सब कुछ पा लेने की ये जो आग थी, यही उसे सीधा कहानी के क्लाइमैक्स तक ले जाती है। और इसी भ्रांति ने जन्म दिया हमारी कहानी के सबसे ट्रैजिक हिस्से को,
उस मुर्गी की चीरफाड़। अपने इस नए और खतरनाक लालच में अंधे होकर किसान एक फेटल डिसीजन लेता है। वो मुर्गी को काट देता है, ये सोचकर कि अंदर तो पूरी सोने की खान होगी। लेकिन अंदर क्या मिला? कुछ भी नहीं, एकदम खाली, जीरो। ये पल फैंटेसी और रियलिटी का वो जोरदार टकराव है जहां किसान को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है, एक ऐसा नुकसान जिसकी अब कोई भरपाई नहीं हो सकती। कहाँ है सोने की खान, कहाँ है मेरा खजाना? किसान की ये हताश चीखें उस पल के दर्द और पछतावे को बयां करती हैं। उसने अपनी बेवकूफ़ी में ना सिर्फ फ्यूचर के सारे सोने के अंडों का सोर्स हमेशा के लिए खो दिया है, बल्कि उस बेचारी चमत्कारिक मुर्गी की भी जान ले ली। तो इस पूरे एनालिसिस से, इस ट्रेजेडी से हम आखिर में सीखते क्या हैं? आइए बात करते हैं ज़रूरत और लालच के बीच के फ़र्क की। देखिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बिल्कुल पॉसिबल है। हमने कहानी के शुरू में ही देखा था कि किसान की बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी, लेकिन लालच को सैटिस्फाई करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें साफ साफ बताता है कि कैसे इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने के बाद सिर्फ और ज़्यादा की चाह में खुद अपना ही विनाश कर लेता है। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, नीड यानी ज़रूरत, जिसका सीधा सा मतलब है लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। लेकिन ग्रीड यानी लालच, वो एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन यानी तुरंत सब कुछ पा लेने की चाहत हमारे लॉन्ग टर्म फायदों को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो इस एक्सप्लेनियर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। ज़रा सोचिए, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में असली सोने की खान क्या है? क्या वो हर दिन की उस धैर्य और कंसिस्टेंसी में है, या फिर सब कुछ एक ही बार में रातों रात हासिल कर लेने की उस विनाशकारी दौड़ में? खुद से पूछिएगा ज़रूर। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।